नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के लघु सचिवालय के सामने बहुत सारी महिलाएं पहुंच गई और वो महिलाएं गुलाबी कपड़े पहन करके पहुंची है। हालांकि कौन है वो महिलाएं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हिसार के लघु सचिवालय के सामने अब आग लगाई जाने वाली है और ये आप लोग पुलिसकर्मी देख रहे हैं कि मुस्तैद हो गए हैं, क्योंकि उस आग से लघु सचिवालय को बचाना है। इसी वजह से यहाँ पर सभी के सभी पुलिसकर्मी जो है एक लाइन के अंदर खड़े हो गए हैं। पूरी के पूरी तैनाती पुलिसकर्मियों की यहाँ पर हो गई है, मुस्तैद है पुलिसकर्मी। हालांकि ये गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं हैं कौन, ये भी मैं आपको ले जा करके अब दिखाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आग लगाई जाने वाली है। जी हाँ, आग किसको लगाई जाने वाली है ये भी अभी आपको दिखाएंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। हालांकि ये गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक अर्थी यहाँ पर ली हुई है, जिसको जो है लाल चुन्नी ओढ़ा करके, और यहाँ पर कोई तस्वीर भी बनाई गई है। तस्वीर बता देते हैं, कमलेश ढांडा की बनाई गई है। ये देखिए कमलेश ढांडा की तस्वीर बनाई गई है। इसके अलावा और लिखा भी गया है कमलेश ढांडा का ये पुतला है, और इस पुतले के अंदर आग लगा के अब ये गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं इसको फूकने वाली है और पुलिस जो है मुस्तैद यहाँ पर हो गई है। हालांकि इनकी क्या मांगे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्ले स्कूल से आंगनबाड़ी है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्ले स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से ये सभी महिलाएं जो है एकत्रित होकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिसार का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन ये साबित होने वाला है, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि कमलेश ढांडा का पुतला यहाँ पर फूका जाने वाला है और महिला का जो चेहरा है वो यहाँ पर बनाया गया। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना ज्यादा रोष इन महिलाओं के अंदर क्यों है। ये तस्वीर देखिए आप, महिलाएं में सब कुछ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर कमलेश ढांडा का पुतला क्यों फूक रहे हैं? अरे ये गूंगी बहरी सरकार है, 22 जुलाई से इसके मकान कोठी पर बैठे हुए, वहाँ भी सुध नहीं ले रही। अब अलग अलग पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्टों पर बैठ गए, तब भी इसने कोई सुध नहीं ली। जो पिछला समझौता वो भी नहीं लागू किया, नहीं तो कहाँ थी इसके ऊपर देने के लिए। हम उसको जगाने के लिए, सरकार को सचेत करने के लिए सब काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये महिला की फोटो यहाँ पर क्यों बनाई गई है? ये कमलेश ढांडा की अर्थी तो इसलिए बनाई गई, पुरुष की फोटो थोड़ी है ये मंत्री कमलेश ढांडा की है। जो महिला एवं बाल विकास की मंत्री है नी, वो उसका चेहरा है, इसके पैर है। ठीक है, तो ये महिला को दर्शा क्या रही है? आप कमलेश ढांडा को महिला बना दिया गया है। ये है ही महिला, मेरी बात सो। ये थी हम जैसी आम महिला थी, एक विधवा के दौर से ये भी गुजरी है, इसको भी दर्द पता है। अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द ना समझ सकी तो उसकी हालत यही होगी। बिल्कुल, कमलेश ढांडा महिला एवं विकास मंत्री का पुतला यहाँ पर फूका जाने वाला है। हालांकि कुछ और महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे आप ये बताइए कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला छोड़ करके कमलेश ढांडा का पुतला फूका जाने के पीछे का कारण क्या है? आज हमें कमलेश ढांडा की कोठी पे बैठे हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, और इसलिए हम अब आज इनकी वो पुतला जला रहे हैं, अर्थी उठा रहे हैं। हमें 3 महीने हो गए उसके गेट के आगे बैठे, लेकिन उसने हमारी आज तक सुध नहीं ली है। ठीक है, आपकी महिला होते हुए हमारी बात नहीं मान रही है। ठीक है, आपकी मुख्य मांग क्या है? और हमारी मुख्य मांग है हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। ठीक है, और आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या इसके लिए भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्ले स्कूल के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्ले स्कूल नहीं है, ये एक छटनी है। ये वर्करों की छटनी कर रहे हैं, एनजीओ को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं। हम इसके पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम इसका। और कमलेश ढांडा को हम चेता देना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो देख लो महिलाओं के वो क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उनके घर के सामने कहाँ पर बैठी हुई थी और क्या उनको पता था कि आप लोग इतने महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं? कमलेश ढांडा की कोठी पे हम 22 जुलाई से उस कैथड़ में धरना रखे हुए हैं हमारी मांगों के लिए, लेकिन उस मांग को उलझा करके मैडम ने हमारे ऊपर झूठे केस करवा के और धरने को असफल बनाने का प्रयास किया। किस किस तरीके के झूठे केस करवाए गए? एक हमारी बहन को लॉकडाउन के समय और धरने चलते हुए उसको टर्मिनेट किया गया है, और एक पे पुलिस केस बनाया गया है। ठीक है, हमारी नेताओं पे जो भी आवाज उठाता है, ये इतनी निकम्मी सरकार है, जो भी आवाज उठाता है उसी को टर्मिनेट कर देते हैं या उस पे
FIR दर्ज करवा देते हैं। लेकिन हम इन झूठे केसों से, टर्मिनेशन से हम डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार के अब की बार ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। और आगे से हमारे राज्य कमेटी का जो भी समझौता वो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। हम आगे आंदोलन को तेज करने के लिए जो उनकी रणनीति होगी उसी को अपनाएंगे। हमारे स्टेट की मैं ये कह रही थी, एक महिला मंत्री है और हमारे विभाग की मंत्री है, उसने अब तक तो सुध नहीं ली, आगे कब सुध लेगी उसको ये नहीं पता। जी आप भी एक महिला और विधवा के दौर से गुजर ली हो। एक महिला जब दुर्गा रूप धारण कर लेती है तो तब क्या होता है, उसका अंजाम महिला मैडम को भुगतना, उसको मंत्री मैडम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखिए कमलेश ढांडा महिला एवं विकास मंत्री का पुतला यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स लेकर के आ चुकी है और एक चुन्नी उड़ा करके अभी इस अर्थी को उठाया गया था और उसके बाद जो है अब इसको आग के हवाले कर दिया जाएगा। और पुलिसकर्मी आप लोग देख पा रहे हैं, लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया है। जी हाँ, लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया है और ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के सिटी बिग न्यूज चैनल से लाइव देख रहे हैं। और ये देखिए अब कमलेश ढांडा का पुतला यहाँ पर फूका जाने वाला है। हालांकि अगर अंदर की बात की जाए तो सभी के सभी पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं और लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और आपको बता देती हूँ कि लगभग 3 महीने से कमलेश ढांडा महिला एवं विकास मंत्री के घर के सामने कैथल में लगातार धरना दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली, जिसकी वजह से अब जो है हिसार के लघु सचिवालय के सामने आग लगाई जाएगी। और अब पूरा का पूरा पुतला ढक दिया गया है, पूरी की पूरी चुन्नी से ढका जा रहा है। हालांकि अब जो है इसके पैर दबाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या किया जा रहा है। रस्मों के साथ, पूरी रस्मों के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये देखिए पहली दफा ऐसा हुआ है कि महिलाएं अंतिम संस्कार कर रही है, क्योंकि अगर शमशान घाट की भी बात की जाए तो महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती है हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन आज जो है कमलेश ढांडा का पुतला लघु सचिवालय के सामने महिलाएं फूक रही है और सारे रीति रिवाजों के साथ ये पुतला फूका जा रहा है। और ये देखिए पुतले के अंदर आग लगा दी गई है और लघु सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें हैं जहां पर कमलेश ढांडा का पुतला फूंक दिया गया है और गीत भी साथ साथ गाए जा रहे हैं। कमलेश ढांडा मर गई है सोने की चिड़िया, सारी रोलो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, वर्करों की दुश्मन मर गई है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हम गद्दारी कर गई है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, वर्करों के दुख ने बढ़ा दी है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सारी रोलो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, महिला न महिला का दुख नहीं समझा है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, जोर तरो लो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, दूधू करके जल गई है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, कल में राख होगी है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, जोर लगा कर रो लो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हमारा महकमा बेच दिया है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, एनजीओ के हाथों में दे दिया है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सारी रोलो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, मंत्री मर गई है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, कर्मचारी ने बना दी है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, रोजी रोटी के हत्यारों को तो गोली मारो, रोजी रोटी के हत्यारों को तो गोली मारो, दल्लों दलालों को अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, 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 मेरी बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए लगातार यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं।
कमलेश ढांडा महिला एवं विकास मंत्री का पुतला फूंक दिया गया है। ठीक लघु सचिवालय के सामने की ये तस्वीर है। लघु सचिवालय के सामने कुछ समय पहले महिलाओं ने घेराव करने की कोशिश की थी, जिसके मद्देनजर ये गेट बंद कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस यहाँ पर मुख्य रूप से तैनात हो गई थी। अब जो है कमलेश ढांडा का पुतला फूंक दिया गया। और अगर महिला पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। इसके अलावा घेरा बना करके चारों तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठी हुई है। मुझे ये बताइए, जब आपने इस कमलेश ढांडा के पुतले को आग लगाई तो पूरे रस्मों और रीति रिवाज से किया, हालांकि माना जाता है कि शमशान घाट के अंदर महिलाएं नहीं जाती है, उसके बावजूद आपने आज यहाँ पर अग्नि दी, तो इसके पीछे का क्या कारण माने? हमारा डिपार्टमेंट ही महिलाओं का है तो महिला अलाउड है। डिपार्टमेंट में पुरुष अलाउड नहीं है। हमारे वाले में आंगनबाड़ी में सिर्फ महिलाएं हैं। जब आपने यहाँ पर आग लगाई तो आपने पूरा मुंह कवर कर लिया था, इसके पीछे का क्या कारण है? ये पुराने रीति रिवाज ये है ना, पहले कहते थे कि लड़के ही वो देते हैं, क्या महिलाओं को ये वो नहीं है। अगर महिला यहाँ पर आकर और सारा संकट झेल सकती है, सब कुछ ले सकती है, तो महिलाओं को भी दाग देने का है ना संपर्क मिला हुआ है। इतने दिनों से हम इसका इंतजार कर रहे थे, बैठे थे यहाँ भूखे तिसाए गांव गमीले में। इन्होंने आकर इन महिलाओं की कुछ नहीं सुनी। हमें इन पर विश्वास था कि ये भारत की नारी है, विधवा है, ये विधवा की भारत नारी की ये दुखी है, जो ये इनकी आकर कुछ तो संभाल करेंगी, मगर इन्होंने हमारी कुछ भी सुनाई नहीं। आप बताइए मुझे कि मुंह ढकने के पीछे का कारण क्या था? ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं ऐसी ही होती थी, मुंह ढकने की। हमने हमारी पूरी परंपरा के साथ शोक प्रकट किया तो वो मुंह ढककर ही शोक प्रकट करती हैं। ठीक है, क्या मतलब हमेशा से ऐसे ही मुंह ढका जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है? जब किसी की समाज में या किसी की मृत्यु होती है तो वो ऐसे ही मुंह ढका जाता है। इसी शोक प्रकट करने के लिए उसके अपने फेस को ढक लेते हैं और वो ये जाहिर करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ इसके जाने के बाद। तो क्या अब आप कमलेश ढांडा के जाने के बाद दुखी है? अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दुखी एक बहन है अगर इस दुनिया से जाती, हमारे लिए कुछ नहीं कर गई, उसके लिए तो एक खुशी है, लेकिन हमारी बहन होने के नाते हमें दुख भी है। क्यों, हमारी मंत्री थी, कुछ तो करती, कभी तो करती, लेकिन अब दुनिया इसी चली गई तो अब क्या करेगी। अब भी दुखी है और पहले भी दुखी थे। क्या अब 11 से 12 दिन का शोक मनाया जाएगा इनका? अरे 11 से 12 से नहीं, हम तो इसकी 17वीं करेंगे। 17 दिन अब पता नहीं, अनिश्चितकालीन शोक चलेगा इनका। पहले खट्टर का होता रहेगा ना, कल खट्टर का था, इनका था, इकट्ठा होता रहेगा सभी का, 21 कर देंगे सबका। फिर और अन्य मंत्री जितने भी मंत्रिमंडल में सबका अलग अलग 1-2 दिन करके ऐसे करते रहेंगे। कभी किसी का घेराव करेंगे, कभी किसी का पुतला फूकेंगे। हमारा शोक तो यहाँ पर काली दिवाली के रूप में ही उठेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो अभी शोक प्रकट करना शुरू किया है, किसान जो है लगातार पिछले 10 महीने से कर रहे हैं, अब तक सरकार ने उनकी सुध नहीं लिया। लगता है कि आप लोगों की मांगे सरकार मानेगी? नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, माननी पड़ेंगी। हम काम रोक देंगे। मजदूर किसान तो बेचारे, उनके पास कोई काम नहीं है सरकार का, हमारे पास तो सरकार का काम है, हम काम रोक लेंगे। बिल्कुल, अब काम ही नहीं करके देंगे तो सरकार क्या करेगी फिर? बिल्कुल, अब इन महिलाओं ने चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार का सारा काम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स रुकवा देंगे। हालांकि इनकी 2 मुख्य मांगे हैं कि इनको कहीं ना कहीं जो है सरकारी किया जाए, परमानेंट किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की छटनी करेगी, ना कि उसको प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट करेगी। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आपको क्या लगता है कि क्या किसानों के 10 महीने से आंदोलन करने के बावजूद जो सरकार नहीं जागी, वो यहाँ पर लगातार पुतले फूकने के बाद जाग जाएगी? खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।